तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर यह है कि दो दिग्गज हस्तियों ने अब बीजेपी से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक मौजूदा बीजेपी के सांसद भी शामिल हैं, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। आगे हम आपको इन दोनों खबरों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस बार लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी नहीं जीत पाएगी, यह भविष्यवाणी एक दिग्गज नेता ने की है। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर शरद पवार से बगावत करके बीजेपी शिंदे के साथ शामिल होकर सरकार बनाने का इनाम अजीत पवार को अब मिल गया है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार के ऊपर जिस तरीके से 25,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला चल रहा था, उसको अब बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किस तरीके से, आगे इस पर भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अजीत पवार के ऊपर 24,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए का जो घोटाले का केस चल रहा था, उसको बंद करना आपको नहीं लगता ये गलत है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, उससे पहले बीजेपी को डबल झटका लगा है। वो ये कि गौतम गंभीर जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने अब चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि आप सब जानते होंगे, दिल्ली से गौतम गंभीर चुनाव जीते थे और ऐसा लग रहा था इस बार भी वो मैदान में उतरेंगे बीजेपी के टिकट से। लेकिन ऐन वक्त पर गौतम गंभीर जो क्रिकेटर हैं, इन्होंने सीधे तौर पर अब चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर सबको उन्होंने चौंका भी दिया है। गौतम गंभीर ने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह क्रिकेट की वजह से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहते हैं। हालांकि इसमें क्रिकेट का जो उन्होंने रीजन दिया है, ये एक्चुअली यही रीजन है या कुछ और, इसका तो अभी स्पष्ट तरीके से कोई अपडेट नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोग जरूर ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को 5 साल में ये पता चल गया है कि बीजेपी किस तरीके से राजनीति करती है, किस तरीके से किन मुद्दों पर राजनीति करती है, और इससे ऊब कर गौतम गंभीर ने यह कदम उठाया है। गौतम गंभीर ने अपने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस तरीके का ट्वीट करते हुए गौतम गंभीर ने अब बीजेपी के यानी एक तरीके से सैंबल से चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं अब राजनीति से दूर रहना चाहता हूं। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। साथ ही साथ दूसरा एक और बड़ा झटका लगा है, जो कि दोस्तों यहां पर आ रहा है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के ऊपर हल्ला मचाया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि भाई जो युवराज सिंह है वो तो बीजेपी के टिकट से चंडीगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, और इसके लिए बीजेपी के नेता काफ़ी गदगद भी नज़र आ रहे थे। ऐसा उनको लग रहा था कि शायद जो है युवराज सिंह उनकी बातें सुन रहे होंगे और बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन युवराज सिंह ने अपना मन बदल दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। युवराज सिंह के राजनीति से हाथ खड़े पूर्व क्रिकेटर बोले, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। पंजाब या चंडीगढ़ से भाजपा कैंडिडेट बनाने की चर्चाओं के बीच उन्होंने यह बयान दिया है। अब आप बताइए, पहले गौतम गंभीर ने बीजेपी से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद युवराज सिंह को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह था। बीजेपी के नेता खूब उछल कूद मचा रहे थे कि भाई तो युवराज सिंह भी हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। लेकिन युवराज सिंह ऐन वक्त पर उन्होंने भी कह दिया कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते, मुझे राजनीति से लेना देना नहीं है और मैं किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो अपने आप में बीजेपी के लिए डबल झटका, क्योंकि ये दोनों नेता जो है बीजेपी से चुनाव लड़ सकते थे, ऐसी संभावनाएं लगातार लगाई जा रही थी। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 इस बार मोदी जी नहीं जीतेंगे। यह दावा किसी और ने नहीं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व
मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ही जीतेगा। बीसीसी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, लोग समझ रहे थे कि इंडिया अलायंस बिखर गया है, लेकिन यह अलायंस अब फिर अपने स्वरूप में आ रहा है। उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर किए जा रहे दावों को खारिज करते हुए कहा कि मीडिया तो बिल्कुल डरपोक है और मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि कुछ सही दिखा सकें। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सब मीडिया बिका हुआ है, मोदी सिर्फ उनके मन में है, लेकिन इस बार मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं और कहता हूं कि मोदी नहीं आएंगे, इंडिया ही जीतेगा। यह सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से बयान दिया गया है। यानी कि मीडिया के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मीडिया तो बिका हुआ है, सिर्फ मोदी गुण गाता है, उसके सिवा मीडिया के पास रही क्या गया है, और मोदी जी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव काफी टफ होने वाला है, क्योंकि मोदी जी जो 3-3 बजे रात को जग करके पार्टी के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं ना आने वाले लोकसभा चुनाव का, इससे संकेत मिलते हैं कि इस बार बीजेपी के लिए यह चुनाव काफी मुश्किल होने वाला है। अगली खबर जो कि आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर अजीत पवार की बगावत का फल उनको अब शिंदे और बीजेपी सरकार ने दे दिया है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले को पुलिस बंद करना चाहती है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने शुक्रवार को इस मामले को बंद करने की मांग की। यह मामला राज्य में चीनी सरकारी समितियों और अन्य संस्थाओं द्वारा जिला और सरकारी बैंकों से मिले हजारों करोड़ रुपए के ऋण घोटाले से संबंधित है। विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने सांसदों और विधायकों से संबोधित विशेष अदालत के जज RN रोकाडे के समक्ष सी समरी रिपोर्ट दायर की, और इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार के ऊपर जो 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला चल रहा था वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, खास करके पुलिस के ऊपर, कि वो इस पूरे मामले की छानबीन करें, अब पुलिस ही कह रही है कि हम इस मामले को बंद करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार से बगावत करके बीजेपी और शिंदे के साथ जाकर सरकार बनाना अजीत पवार के लिए अच्छा साबित हो रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अजीत पवार किस तरीके से जो है तमाम आरोपों से अब मुक्त होने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसके साथ कोई भी आता है उसको एक ऐसी वॉशिंग मशीन में डालकर धुला जाता है कि उसके तमाम जो गुनाह वो पाक हो जाते हैं, धुल जाते हैं। और अगर अजीत पवार शरद पवार से बगावत ना करते तो यकीन मानिए लोगों का कहना है कि यह केस अभी भी चल रहा होता और अब तक न जाने कितने छापे भी इनके ऊपर पड़ गए होते। लेकिन इन्होंने बीच में ही शरद पवार से अलग होकर के पार्टी को तोड़कर शरद पवार से गद्दारी करके जाकर शिंदे और बीजेपी के साथ मिल गया। उसके बाद उसका इनाम आपके सामने है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।